अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है सब लोग। पिछली क्लास जो हमारी हुई थी लेक्चर को आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। लास्ट टू जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जो लास्ट टू एक्सरसाइज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, जो हमने एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो बेसिक्स की हैं उनको मैं दोबारा अगेन उन रूल्स को लिखने लगा हूं, उन लॉज को लिखने लगा हूं। लेकिन इससे पिछला जो लेक्चर था हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने रैशनलाइजेशन सीखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन एक उसमें है 2 मार्क्स का। ठीक है, अब उससे रिलेटेड मजीद जो हम एक्सरसाइज 1.2 आज जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1.2 को मैंने क्या कहा था कि इसमें से आपका 7 मार्क्स से लेकर 9 मार्क्स तक का पेपर आ, जिसमें से 2 मार्क्स का हम इससे पिछली वीडियो में, इससे पिछले लेक्चर में हम 2 मार्क्स की रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। आपने इस लेक्चर से पिछली एक्सरसाइज लेक्चर को भी देखना है और इससे पीछे 1.2 को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने बेसिक्स बताई हैं, ठीक है, जो रूल्स बताए हैं, जो अभी दोबारा लिखने लगा हूं, यहां पर भी लिखूंगा, वहां पर मैंने बहुत डिटेल से समझाए हैं। यहां पर इसलिए लिख रहा हूं जैसे जैसे क्वेश्चन में वो यूज होंगे साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, लॉज ऑफ रेडिकल्स हैं हमारे पास। लॉज ऑफ रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनको ध्यान से समझना है आपने। अगर यहां पर ना समझ आए तो इससे पीछे जो मेरे 2 लेक्चर हैं उनको जरूर देखिएगा। नंबर 1, ए बी इसका होल स्क्वायर रूट और इंडेक्स में यहां पे इसके क्या है, एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट एन मल्टीप्लाई बी स्क्वायर रूट एन। यानी कि 2 आपके पास नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आप उसको अलग अलग करके लगा सकते हो। नंबर 2, ए ओवर बी होल स्क्वायर रूट और इंडेक्स में क्या है, एन इज इक्वल टू, ऊपर वाले का आप सेपरेट कर सकते हैं, नीचे वाले का आप सेपरेट स्क्वायर रूट इंडेक्स एन सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 3, ए की पावर एम रूट और इंडेक्स में क्या है, एन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर रूट एन इंडेक्स में, और ये पावर आप बाहर लिख सकते। यानी कि अगर किसी नंबर के ऊपर, किसी रियल नंबर के ऊपर जो पावर है और उसके ऊपर कोई इंडेक्स भी आ रहा है, एन स्क्वायर रूट फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में है, तो ये वाली जो पावर है आपके पास, आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं। नंबर 4, ए स्क्वायर रूट, इसके इंडेक्स में क्या है, एन, और इसकी होल पावर जो है वो भी क्या है, एन। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? अब ये सेम चीज ये बन रही है, ये वाली, ये देखिए, इसके ऊपर गौर करें। ठीक है, ये अंदर से ये देखा खाली हो गया, एम एन, ये चीज यही बन रही है, यानी बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ए, इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो इंडेक्स में जो चीज होती है वो 1 की पावर में आ जाती है, और बाहर आपके पास क्या है, एन, और ये एन इस एन से जब मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ए रह जाएगा। सिर्फ ए से मुराद ए की पावर 1। ये हमारे पास क्या था, लॉज ऑफ रेडिकल्स। अब नेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं वो है लॉज ऑफ इंडाइसेस। इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडाइसेस। लॉज ऑफ
लॉज ऑफ इंडाइसिस, लॉज ऑफ इंडाइसिस। लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या है जी? आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू m प्लस n। दोनों की बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये बेटा मैं थोड़ा सा शॉर्ट सा बता रहा हूं, ठीक है। इसके लिए आपने मेरा इससे पिछला लेक्चर और उससे पिछला लेक्चर, लाजमी 2 लेक्चर आपने देखने। नंबर 2, ए बी होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n। नंबर 3, ए ओवर बी होल पावर या होल एक्सपोनेंट n, तो ए की पावर n ओवर बी की पावर n। जिस तरह 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, अंदर जो कुछ भी था सबको मिला है n, इसी तरह 2 डिवाइड हो रहे हैं, n दोनों का हिस्सा है तो दोनों को मिलेगा। नंबर 4, ए की पावर m ओवर ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस ए की। यहां पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब ये 2 डिवाइड हो रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है, अगर बेस सेम हो जाए, ठीक है, तो ये पावर्स जो हैं ये ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम हो जाए, डिवाइड हो रहे हो, तो ऊपर वाली पावर माइनस, नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। नंबर, ये नंबर 4 था आपके पास। नेक्स्ट नंबर 5, ए की पावर m और इसके बाहर फिर कोई मल्टीप्लाई हो रही है पावर n, इनको आम मल्टीप्लीकेशन करोगे यानी कि m मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि अगर यहां पर 2 है और 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पे a की पावर 6 आ जाएगी। लास्ट वन बहुत कॉमन सा है ये, नंबर 6, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो आपके पास किस, उसके जगह आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दिया करोगे। उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, 1। ये मैंने लॉज लिखे हैं जी, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस करेंगे, उससे रिलेटेड इसके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्या नाम रखा हुआ है, हार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1। हार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1। इस एक्सरसाइज को क्या कहा जाता है जी, इस एक्सरसाइज को क्या कहा जाता है, पहले यूनिट का दिल, क्योंकि इसमें से 7 से लेकर 9 नंबर का पेपर आपका आएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर डिटेल के साथ समझा दिया है, और एक लेक्चर के अंदर उससे पहले मैंने ये वाले इंडाइसिस वगैरह जो हैं और जो बेसिक्स थी उसके बारे में मैंने एक लेक्चर दिया, वो ये वाली बेसिक्स, और ये पिछले 2 लेक्चर जो हैं वो आप देखेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस के बारे में मजीद समझ आएगी। इन क्वेश्चंस को भी मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ लेके चल रहा हूं, साथ साथ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर क्या कहता है, क्या करें, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है मुख्तसर कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए जितना मुख्तसर हो सकता है, यहां तक कि ये मजीद सॉल्व ना हो सके। जिस तरह आप कहते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी चीज को छोटा करते हैं, जब वो ना तकसीम हो सके, मजीद छोटा ना हो सके, तो हम उसको
एलिमेंट के। इसी तरह सिंप्लीफाई का मतलब होता है मुख्तसर कीजिए। आगे इसने लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब है कि नीचे जितने पार्ट्स दिए गए हैं हम वन बाय वन करेंगे। तो पहला पार्ट है हमारे पास नंबर 1, 81 ओवर 16 सारे की पावर -3/4। एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा शॉर्ट क्वेश्चन। देखें, जब भी आपके पास एक्सपोनेंट यानी पावर नेगेटिव आ जाए तो सबसे पहले कोशिश की जाती है कि उसको पॉजिटिव कर लिया जाए। उसको पॉजिटिव करने के लिए यानी इसका साइन चेंज करने के लिए हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, यानी कि अंदर वाली चीज को हम उलट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यानी कि क्या बनेगा, 16 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा। जो आपकी होल पावर होगी वो प्लस का 3/4 हो जाएगी, यानी कि +3/4। अगर किसी भी चीज कोई भी दो नंबर आपस में डिवाइड और उनकी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो अगर नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। अब इसको हम सिंपल करेंगे तो ये आपके पास क्या है 16 और ये क्या है आपके पास 18। ये मैं थोड़ा सा रफ वर्क करने लगा हूं, है क्वेश्चन का हिस्सा ही, ठीक है। थोड़ा सा आपको बताने लगा हूं कि 81 जो ये आपके पास पहले क्या है 16 को आपने सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है, 16 को लिखोगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हमारे पास डिवीजन में 2 होता है, 1 पे तो सारे मल्टीप्लाई होते हैं। इसको 2 पे डिवाइड करें, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करें, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करें, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करें, कितना आ जाएगा 1 आ। जब यहाँ पे 1 आ जाए फिर ये काउंट करें 1 2 3 4। 2 आपका कितनी मरतबा आ गया, 4 मरतबा। अब इसी तरह आपने 81 को करना है, 81 को आपने डिवाइड करना है यानी मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना है। 1 पे नहीं होता, 3 पे करके देखें, 3 2 टाइम्स 6 2 इधर 1 से मेरे 21 7 आ जाएगा। फिर इसको 3 पे डिवाइड कर, ये काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये आपके पास 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा और इसको फिर आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 है। इसकी जान आपने तब छोड़नी है जब आपके पास 1 आ जाए। तो 16 जो है इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, 1 2 3 4। 81 को हम लिखेंगे 3 की पावर 4 और ये वाली जो आपके पास बाहर होल पावर है, होल एक्सपोनेंट, ये आपका इसी तरह चलता जाए। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, पेपर में आप साथ कर दो तब भी ठीक है, ना करो डायरेक्ट। आपको पता है कि 16 2 की पावर 4 होता है तो आप इसको लिख दो, 81 3 की पावर 4 होता है तो आप इसको डायरेक्ट लिख दें, इस चीज के मार्क्स नहीं है। देखें जी, नेक्स्ट आपके पास अगर आप यहां पर आप देखें ये वाला रूल लगेगा, बाहर पावर आ गई, इसका हिस्सा भी है, इसका हिस्सा भी है। फिर आपने कहा था कि जो बाहर होगा अगर अंदर भी पावर होगी तो बाहर से भी कोई पावर होगी तो वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपका ये वाला रूल और ये वाला रूल इकट्ठा लगने लगा है, गौर कीजिएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। आपकी ब्रैकेट्स भी खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगा, अंदर आ गया। अब आपका ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2 की पावर 3 बच जाएगा। नीचे क्या बचेगा आपके पास 3 की पावर 3 बच जाएगा। इनको सिंपल कर लें, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 8/27। इससे मजीद ये सिंपल नहीं होता, सिंपल मजीद करना है तो ये डेसिमल में चला जाएगा। यही तक ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको वहां से जो हमने लॉज यूज किए हैं उसका भी साथ रेफरेंस दिया है। वो लॉज कैसे हैं डिटेल के साथ मैं आपको इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूं जी। पार्ट नंबर 2 है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2।
3 की पावर 4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब आप कह रहे होंगे कि सर तो हर क्वेश्चन के साथ अच्छा कह रहे हैं। मैंने स्टार्ट में लिख दिया हार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 1, ठीक है। ये यूनिट नंबर 1 का दिल है ये एक्सरसाइज। जिसने ये नहीं की उसने कुछ नहीं किया। देखिए जी, सबसे पहले आपके पास जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इसकी तरह। इसको ऊपर ले गए थे, इसको नीचे ले गए, तो यहां पर भी आप पहला स्टेप यही करेंगे। क्या हो जाएगा आपका 4 ऊपर चला जाएगा, 3 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपके पास ये डिवाइड आ गया। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। जिस तरह ये बनाया था, ये देखें ना, ये 4 है, यहां से आगे करेंगे तो 2 मरतबा 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2। 9 यहां से आगे आप करेंगे रफ वर्क में इस तरह 9 को रख के 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 का स्केयर आ जाएगा। और ये वाली होल पावर आपके पास अभी तक मौजूद है। 16 आ गया, दोबारा क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, इसमें हमने यूज किया था, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 4। 27 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, आपको पता है, 3 की पावर 3। ये क्वेश्चन हमें बहुत सी हेल्प दी। मैंने आपको बताया ये आपका रफ वर्क है, इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया। अगर क्वेश्चन का हिस्सा होता तो हम इसके लिए अलहदा से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा जी, 4 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यहां पर भी तो लिखा है ना। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 ओवर 3 को नहीं लिख सकते कुछ भी, 3। अब ये डिवीजन जो है आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। इससे पहले आप इसको जरा सॉल्व कर लें। ये डिवीजन आपका इसी तरह आ गया, 2 की पावर 2 इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगेन ये रूल, अगेन ये वाला, इसको भी मैं लगा रहा हूं और इसको भी लगा रहा हूं, ठीक है। इसको भी लगाया जा रहा है और साथ इसको भी लगाया जा रहा है। देखिए जी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया आपके पास, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 आपका एज इट इज आप ये बनेगा आपके पास 2 की पावर। अब ये देखिए, ये रूल लगेगा, ये 2 इसके साथ भी लगेगा, 2 इंटू 2। 3 की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये 3 की पावर 1 इंटू 2, 1 कहां से आया, इसकी वैल्यू मौजूद है। अगर आप नहीं 1 लिखना चाहते कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट ये वाला 2 तो इसको मिलेगा ही मिलेगा इस रूल के तहत, ये इसको भी मिलेगा और ये इसको भी मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और इनको सॉल्व ऊपर नीचे भी कर रहा हूं। डिवीजन है, 3 की पावर 2 इंटू 6 का मतलब है ये 3 भी ऊपर चला गया, 2 इंटू 3 का मतलब क्या हो जाएगा 6। एक ही स्टेप में, 2 स्टेप को मैंने इकट्ठा कर दिया, ये आपका नीचे आ जाएगा इस मल्टीप्लीकेशन की वजह, पावर नहीं नेगेटिव पॉजिटिव होगी, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा। ये आपका एज इट इज चल रहा है, इसको नहीं आपने चेंज कर देना। ये देखे स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर एक स्टेप इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको इकट्ठा नहीं करना चाहते तो आपको मैं दोबारा बता देता हूं। ये देख लें, अगर आप इसको डिवीजन को अभी नहीं खत्म करना चाहते, देख लें, अभी ना खत्म करें, ये डिवीजन आ गई आपके पास, ये आ गया 2 की पावर 6 आ गया और 3 की पावर 6 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3 की पावर 6, 2 की पावर 6 नीचे आ जाएगा,
ये एज इट इज रहेगा 2 की पावर में, इसका पहले ही मल्टीप्लीकेशन मौजूद है और 3 की पावर 3 आ। अब स्टूडेंट आपने इस चीज पे थोड़ा सा गौर करना है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म है आपके पास, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, एक ये फ्रैक्शन फॉर्म है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 3 की पावर 3। न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर। अब आप देखें ये बेस है, 2 आपके पास बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये 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 बेस है, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, आपके पास बेस कितनी किस्म की है? 2 किस्म की, 2 और 3 आ रही। आपने लिखना है जी पहले 2, 2 के ऊपर पावर क्या है? ये दोनों 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखिए बेस एक जैसी है, एक मर्तबा लिखेंगे पावर्स प्लस हो जाएंगी। ठीक है, इन दोनों की बेस आपने एक मर्तबा लिखनी है, यानी कि 2 एक मर्तबा लिखना है, 4 + 4 हो जाएगा। फिर साथ ही ये रूल लग रहा है जी, आप बेस सेम हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। इसकी बेस 2 है, ये ऊपर जाएगा तो बेस तो इसके साथ मिलकर एक मर्तबा आ जाएगी और ये 6 आपका -6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 पहले ही ऊपर है, 3 की पावर 2 बेस इसकी 3 है, ऊपर जाकर 2 माइनस का हो जाएगा। इसकी भी बेस 3 है, बेस एक मर्तबा आएगी, डिवीजन वाला ऊपर जाएगा, जाकर साइन चेंज कर लेगा, -3 बटा आपका खत्म हो गया। टोटल आपके पास कितनी थी? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 बेस 2 वाली थी, उनकी पावर्स हमने ऐड कर ली, जो ऊपर थी मल्टीप्लीकेशन में थी उनकी पावर्स प्लस हो गई, जो नीचे से आएगी वो अपना साइन चेंज करके, जो नीचे से आएगी वो अपना साइन चेंज करके आएगी, जो मल्टीप्लाई हो रही होंगी वो आपस में पावर्स प्लस हो जाएंगी। 4 + 4 कितना होता है जी? 8, 8 में से 6 निकालो, 2 रह जाएगा, 2 की पावर 2। 3 में से 2 निकालो, सॉरी 6 में से 2 निकालो, 4, 4 में से 3 निकालो, 1, यानी कि 3 की पावर 1 जैसे 3 लिखा जाता है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 × 2 मल्टीप्लाई ये वाला 3 आ गया, 2 × 2 4 × 3 कितना आ जाएगा? 12 आपके पास आंसर आ गया। किसका? क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का आंसर आपके पास कितना आ गया? 12। तो स्टूडेंट्स मैंने ये भी क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को क्लियर करते हुए आपको ये समझा दिया है। फिर भी ना समझ आए आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको इससे पिछला लेक्चर और उससे पिछला लास्ट 2 वीडियोस जो है मेरी, वो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। देखने में छोटा सा क्वेश्चन है भी छोटा सा लेकिन टेक्निकल। पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का 0.027 और इस सारे की पावर क्या है? -1/3। इसका एक्सपोनेंट में यानी पावर क्या है? 1/3। देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इधर थोड़ा सा रफ में लिख रहा हूं, 0.027 को छोटी क्लासेस में जाएं जरा। जब आप छोटे थे 6, 7, 8 में पढ़ते तो आपको बताया जाता था कि डेसिमल को खत्म करेंगे, जब डेसिमल को जब खत्म कर देंगे तो डेसिमल की जगह पे नीचे 1 आ जाता है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं इतने जीरोस आ जाते हैं। क्यों जी? ऐसे ही होता है। अब जब डेसिमल खत्म हो गया है तो ये वाले आपके जो जीरोस हैं ये खत्म हो जाएंगे, 27/1000 आ जाएगा आपके पास, सिर्फ रह जाएगा। क्यों जी? इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे? ये आपके पास आ जाएगा 27/1000 आ जाएगा और इस सारे की पावर आपके पास क्या आ जाएगी? -1/3। अब वही बात
एक्सपोनेंट यानी पावर आपकी नेगेटिव थी, आपने क्या किया था, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया था। वही काम यहां पे कर लो, 1000 को ऊपर ले जाओ और 27 को नीचे ले आओ, और आपकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या हो जाएगा 1/3। वो क्या हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1000 को हम लिख सकते हैं जी 10 की पावर 3, क्योंकि ये क्या है 10 के साथ 3 जीरो तो 10 रेज़ टू पावर 3। नहीं तो इस मेथड से आप करके देख लें, 10 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा आपके पास। 27 को आपने करके देखा हुआ है, ये 3 की पावर 3 आ जाता है। फिर आपका ये वाला रूल ये दोनों को मिलेगा, ठीक है, और जो बाहर होगा वो अंदर आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। दोनों रूल इकट्ठे लग रहे हैं, क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से कट जाएगा, 10 रह जाएगा, 3 से कट जाएगा, क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। अगर आप इसको होल फॉर्म में लिखना चाहो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 होल 1/3। यहां तक लिख दो तब भी आपका आंसर ठीक है, यहां तक लिख दो, दोनों सूत्रों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये भी आपका रफ वर्क है, आप डायरेक्ट 27/1000 इसको लेकर चलो, ठीक है, तो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अब आपका जो लेवल है थोड़ा सा हायर क्लासेस का है। ये इस तरह के छोटे छोटे काम अब हम नहीं करेंगे, हमें जुबानी पता होती है अब ये इस तरह की चीजें। ये 327 वाला क्वेश्चन हमने पता नहीं कितनी मरतबा कर दिया, ये 3 की पावर 3 होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जी, पार्ट नंबर है जी हमारे पास 4, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7 होल स्क्वायर रूट, और इसके इंडेक्स में क्या है 7। आपको मैंने बताया कि इंडेक्स वो होता है जो इस चेयर पे बैठा होता है, और इसका साइज जो होता है, फॉर्मेट जो होता है बाकियों की निस्बत थोड़ा सा, जो चीज यहां पे आ जाती है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, देने वाला चाहे तो इसको लॉन्ग में भी दे सकता है। देखिए जी, पहला स्टेप हमारे पास ये अंदर है सारी चीजें, ठीक है, ये रूल्स हमने बेस एक जैसी करके ऊपर नीचे लेकर गए थे, यहां पर भी हम यही काम करेंगे। कैसे होगा, मैंने क्या लिखा इसको, पहले स्टेप में हम ये स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, क्या हो जाएगा x की पावर 14, और देखे जी ये बेस x है ना, ये पावर है, ये बेस है, ठीक है, और कोई x वाली बेस है नहीं है। आगे आ गया y मल्टीप्लाई y की पावर कितनी है 21। अगर आप इसको देखें जी, गौर करें, ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, यहां पे आ जाए, ये देखें, इसको आप y समझ लें, ठीक है, a को आप y समझ लें, ठीक है, m को आप 21 समझ लें, a को आप y समझ लें, और n को आप 14 समझ लें, तो क्या होगा m माइनस n, यानी कि y आपका क्या हो जाएगा 21 माइनस 14, 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट क्या है जी z। अब इन दोनों को आप ये वाला रूल लगाएं इसके ऊपर, a की जगह पे z, a की जगह पे z, m की जगह पे 35, n की जगह पे 7, तो क्या हो जाएगा z की पावर 35 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा z की पावर 35 माइनस 7। नीचे ये दो हमारे पास थे जो कि ऊपर अपने रिलेटिव्स के पास आकर उन्होंने
लॉज ऑफ इंडाइसिस के जरिए अपनी पावर्स जो हैं वो आपस में शेयर कर ली। ठीक है, ये इंडेक्स आप खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7। इंडेक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? 1/7। नेक्स्ट स्टेप देखें, एक्स के साथ तो कोई भी इसकी पावर प्लस माइनस नहीं हो रही, एक्स आपका एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई 21 में से 14 निकलेगा 7, मल्टीप्लाई 35 में से 7 निकलेगा, z की पावर 28 और 1/7 आपका इसी तरह साथ साथ चलता। इसको तो अभी हमने छेड़ा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ इसकी ये फॉर्म थी, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिर्फ अभी कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट देखें जी आगे, ये x की पावर 14 है जी। अब इस रूल पे आए, अंदर कोई चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बाहर जो पावर है वो जितनी अंदर चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं उन सबको मिलेगा। यही रूल यहां पे लगेगा, अंदर ये 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये इन सबको मिलेगी। जब इनको मिलेगी सबको तो इनके साथ पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपका ये वाला रूल और ये वाला रूल इकट्ठा लग रहा है, देखें क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। अब ये आपका जो होल 7/7 है, होल ये खत्म हो गया, अंदर इनके पास ट्रांसफर हो गया। 7 इसको कट करेगा, कितना आ जाएगा? 7 2 टाइम 14 यानी x की पावर 2, 7 7 से कट जाएगा, y की पावर 1 y। ये मल्टीप्लीकेशन ना भी लिखें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर भी ना लिखें बेशक, यहां पर भी बेशक ना लिखें, अंडरस्टूड होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये इसको कैंसिल करेगा, 4 आ जाएगा यानी z की पावर 4। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा चांस इसके शॉर्ट क्वेश्चन के आने के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस जो होती है उसके अंदर जो रूल्स लग रहे होते हैं ना, ये वाले जो रूल्स यूज हो रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 ये डॉट है जी, डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये ठीक है, ये इशारिया नहीं है आपका। 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n अपॉन या डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 इसकी पावर n+1। घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की शक्ल थोड़ी सी खतरनाक महसूस हो रही है लेकिन ये खतरनाक नहीं, बिल्कुल इन्हीं रूल्स पे चलेगा, 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट इसके अंदर आएगा, वो मैं आपको साथ मेंशन करूंगा, इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन आपकी ग्रिप में आ जाएगा। 2 ही हल होते हैं, या आप क्वेश्चन को ग्रिप कर लो या क्वेश्चन आपको ग्रिप कर, बस 2 ही सूरतें होती हैं। जिसने पहले अटैक कर दिया वो जीत जाए। देखे थी 5 इंटू 5 को 25 को हम क्या लिख सकते हैं जी, अगर हम इसी मेथड के साथ इसको ब्रेक करें तो, अगर हम इसको 5 ना 2 पे होता है ना 3 पे, 5 पे करें तो 5, फिर 5 पे करें तो क्या आ जाएगा 1। 5 इंटू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। देखें 5 की पावर 2 n+1 माइनस 5 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर
2n। इसके ऊपर क्या है, 5 की पावर 1 है, 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 25 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2n प्लस 1। स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन करके फिर आपको छुट्टी, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 5 इंटू, ये देखिए ये रूल है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब देखें जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो ये खास ख्याल रखना, ये आ जाएगा 5 की पावर 2 इंटू एन प्लस 1 माइनस 5 की पावर 2। इसके अंदर पावर 1 है, 1 को जब 2n से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5 की पावर 2n हो जाएगी। 5 की पावर यहां पे 1 है और ये 5 की पावर 2n प्लस 1 हो, अंदर इसके 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही चीज आ जाएगी। माइनस जो रूल आपने यहां पे लगाया वही रूल यहां पे लगेगा, 5 की पावर 2n प्लस 1। नेक्स्ट देखें, ये हो जाएगा 5 की पावर 1, ये इसी तरह आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 2n प्लस 2। 2 जो है ये वाला जो 2 है n से मल्टीप्लाई होगा 2n, ये वाला 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, माइनस 5। देखो बेस एक जैसी है, 5 बेस एक जैसी है, पावर्स ऐड हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, बेस एक जैसी है, एक मर्तबा लिखेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2n अपॉन, इसकी पावर 1 है, बेस एक जैसी है, क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 1 और एक इसका प्लस 1 माइनस 5 की पावर, जिस तरह इस को मल्टीप्लाई किया इसको भी करें, 5 की पावर 2n प्लस 2। 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यहां तक देख लीजिए। नेक्स्ट इक्वल टू 5 की पावर 1, 5 की पावर अब देखें ये आपके पास 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2n प्लस 2 है, 5 की पावर ये भी 2n प्लस 2 ही है, 2 प्लस 2n या n प्लस 2n प्लस 2 एक ही बात है। तो जो करनी है, ये इसकी पावर 1 भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, तो ये बनेगा 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 1 माइनस 5 की पावर 2 प्लस 2n, बल्कि इसको अब आप लिख लें 2n प्लस 2 अपॉन 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस ये हमारे पास जो था 2n प्लस 2 माइन, तो मिस्टेक हो गई है, 5 की पावर 2n प्लस 2 ये यहां पे मिस्टेक हुई है जी, यहां पे 3 आएगा आपका, यहां पर आपके पास 3 आएगा, यहां पे आपके पास 3 आएगा, यहां पे 3 आएगा और ये वाला 1 प्लस हो गया, ये हो जाएगा आपके पास, इसको प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 ओवर 5 की पावर 2n प्लस 4, 5 की पावर 2n प्लस 2।
अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट आएगा, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट। ठीक है, 2 से 3 मरतबा रिपीट करूंगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। 5 की पावर 2n+3, 5 की पावर 2n+2। ठीक हो गया। इसको मैं ब्रेक करने लगा। इसको कैसे? 5 की पावर 2n इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास 5 की पावर, ये भी 5 की पावर अगर अलहदा करें ना इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी 5 की पावर 3 है। ठीक है, तो 2 अलहदा कर ली हमने, 5 की पावर 2 अलहदा कर ली, 5 की पावर 1 अलहदा कर दी, माइनस ये 5 की पावर 2n+2। अब ये 5 की पावर 2n+2 ये तो दे सकता है, ये इसके पास 2n+2 है, इसके पास 2n+4 है, यानी ज्यादा है इसके पास। ये हो जाएगा 5 की पावर 2n+2 इंटू 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2n+2। हमने कुछ कॉमन लेना था। ये 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 दोनों के में आ रहा है। इसके पास 2n+3 यानी एक फालतू है इससे, इसके पास 2 फालतू है इससे। हमने इसकी एक फालतू अलहदा कर दी, ये पहले पूरा था। इसकी हमने 2 फालतू जो है इसकी वो हमने अलहदा कर दी, ये पहले ही पूरा था। अब आपने यहां से टेकिंग कॉमन, आपने यहां से कॉमन लेना है। यहां पे जा रहा है आपका क्वेश्चन, 5 की पावर 2n+2 को कॉमन लेंगे, 2n+2, इसको जब आप कॉमन ले लेंगे ये निकल जाएगा, क्या रह जाएगा? 5 की पावर 1, जिसे हम क्या लिखते हैं 5, 5 की पावर 2n+2 ये पूरा निकल जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या रह जाएगा? -1 बटे में आपके पास क्या है 5 की पावर 2n, जब कॉमन लेंगे 5 की पावर 2n+2 इसको कॉमन लेंगे, 5 की पावर 2 बचेगा, -1 ये पूरा निकल जाएगा क्योंकि इसको पूरे को कॉमन ले लिया है ना, तो ये भी -1 आ जाए। अब देखें बेटा, यहां पे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, इन दोनों को ऐसे काट देते हैं। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस तरह नहीं कट कर सकते, इसके लिए उसने हमें ये वाला रूल दिया है, ये वाला रूल दिया है। क्या करेंगे, 5 की पावर 2n+2 ये ऊपर वाली, नीचे वाली आपको पता ऊपर जाती है अपना साइन चेंज कर लेती है। प्लस का 2n है ऊपर जाएगा, माइनस का 2n, प्लस का 2 है ऊपर जाएगा, माइनस का 2। 5 - 1 कितना होता है 4, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये तो आपको ऊपर जा चुका है 25 - 1, 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, क्या होगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा 5 की पावर 0 और साथ आपके पास ये वाला 4, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 25 - 1 24, 5 की पावर 0 किसी भी चीज की पावर 0 उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 4/24, ये आ जाएगा आपके पास 4/24। 4 के टेबल पे कट करवाएंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। ये आपके पास एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/6। देखें एक मरतबा फिर, यहां पर जब हम पहुंचे थे यहां पर, तो ये हमारे पास था 5 की पावर 2n+3, यानी कि 2n इसके पास भी है, 2n इसके पास भी है, इसके पास 2 रुपए हैं और इसके पास 3 रुपए थे। ठीक है, तो हम कॉमन वो चीज लेते हैं जो थोड़ी होती, क्योंकि अगर 3 रुपए कॉमन लेते तो ये नहीं दे सकता था। हमने 2 रुपए कॉमन लिए, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। जब इसको हमने कॉमन लिया तो इसका एक 5 हमने अलहदा कर दिया, जो उसका 1 रुपया बचता था वो हमने अलहदा कर। अब नीचे आए तो इन दोनों टर्मों में से इसके पास 2 रुपए थे, इसके पास 4 रुपए थे, हमने 2 रुपए वाले को कॉमन लिया। ठीक है, 2n+2 कर दिया और इसके जो 2 रुपए फालतू थे वो हमने, इसकी बेस 5 है उसके अकॉर्डिंग 2 कर दिया, माइनस ये एज इट। अब ये वाली चीज जब हम कॉमन लेंगे इन दोनों से तो 5 की पावर 1
माइनस यहाँ पे ये सारे का सारा कॉमन चला जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। 5 की पावर 2 जब ये सारा बाहर कॉमन निकल आएगा तो इसकी जगह पे भी 1 रह जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि आपका एक कमरा है, उसमें आप पे 4-5 लोग बैठे हैं, ठीक है, और सारे वहां से चले जाते हैं, कोई भी नहीं है कमरे के अंदर, तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ कौन है, तो आप कहते हैं कोई भी नहीं, नहीं, ठीक है, वहां पर एक है अल्लाह ताला की जात, अल्लाह सुब्हाना ताला की जात वहां पर मौजूद है, और अल्लाह सुब्हाना ताला कितने हैं, एक, ठीक है, तो जहां से सब कुछ कॉमन चला जाए वहां पे क्या आ जाता है, 1, ठीक है। यहाँ पे जो 0 है, ठीक है, ये तो प्लस माइनस हुए ना, 2 - 2 0, 2n - 2n 0, इसलिए ये 0 आया। 5 - 1 4 हो गया आपके पास। 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5 25 -1, इनको सिंपल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1/6। स्टूडेंट जी आज आपको छुट्टी इसके बाद, ठीक है। यहाँ तक आज का लेक्चर आपका काफी मुश्किल भी था, ठीक है, मुश्किल नहीं था अगर आपको ये वाले लॉज आते हैं। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे ये लॉज आपको जुबानी याद होने शुरू हो जाएंगे, और इन लॉज को समझने के लिए इस लेक्चर से पिछली जो वीडियो है उसको लाजमी देखिएगा इंशाल्लाह ताला। इसके अभी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स बाकी रहते हैं, हमने 5 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं 6-7 के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी क्वेश्चन इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, उनका भी मुकम्मल सोल्यूशन हल करवाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।